हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस और उसमें हमें कौन कौन से चीज़ों की जरूरत होती है, यानी कौन सी हमें सोलर बैटरी लेनी चाहिए, कौन सा हमें इन्वर्टर लेना चाहिए और कौन से सोलर पैनल हमारे लिए सही रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और इन सभी चीज़ों को लगाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, यानी कितना खर्चा हमारा लगेगा और क्या क्या चीज़ हम इनके ऊपर चला सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी इन्वर्टर नहीं है या फिर अगर आपका बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम ले सकते हैं, अगर आपके घर का लोड भी 1 किलोवाट तक का है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर आप अपने घर का कितना लोड चला सकते हैं। दोस्तों, कोई भी सोलर सिस्टम लेने से पहले हमें लेना होता है सोलर पीसीयू या फिर इन्वर्टर, जिसके ऊपर हमारे घर का लोड चलता है, जिसके ऊपर हमारी बैटरियां लगती है और उसी के ऊपर हमारी सोलर पैनल लगते हैं। तो सबसे मेन चीज जो होती है सोलर सिस्टम में, वो हमारा सोलर पीसीयू या हमारा सोलर इन्वर्टर होता है। तो अगर दोस्तों आपके घर का लोड 600-700 वाट तक का है तो आपके लिए 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। अगर दोस्तों आपके घर का लोड 1000 वाट है या 1500 वाट है तो फिर आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेना होगा, क्योंकि दोस्तों इन्वर्टर या फिर पीसीयू जो है वो हमारे VA की रेटिंग में आते हैं। तो अगर कोई इन्वर्टर आप 1000 VA का लेंगे यानी 1 किलोवाट का लेंगे तो वो आपके घर का 800 वाट तक ही लोड चला सकता है और 800 वाट लोड में भी उस इन्वर्टर की मैक्सिमम इफिशिएंसी आ जाती है। यानी इन्वर्टर को कभी भी उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। यानी 1 किलोवाट का इन्वर्टर है उसके ऊपर आप 700 वाट तक का लोड चलाएंगे तो बेस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू के लिए कैलकुलेशन निकालनी है। पहले आप अपने घर का सारा लोड कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या लोड है आपके घर में जो कि आपको इन्वर्टर के ऊपर चलाना है। उसके बाद आप सोलर पीसीयू या फिर इन्वर्टर का सिलेक्शन करेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों आपको चलाना है एक कूलर और 5-6 LED बल्ब या फिर ट्यूबलाइट, 1-2 सीलिंग फैन, एक टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और एक 1/2 HP का टुल्लू पंप। इस तरह का लोड यदि आपको चलाना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सोलर इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है ये ल्यूमिनस कंपनी का NXG Pro 1 kV 12 वोल्ट। दोस्तों यदि बात करें इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की तो दोस्तों ये 1000 VA का है, यानी 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। तो इसके ऊपर आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू को कभी भी उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। तो यदि 700 वाट तक का 750 वाट तक का लोड आपको चलाना है तो आपके लिए ये इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर आप 1 किलोवाट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसके ऊपर आप एक बैटरी 12 वोल्ट की लगा सकते हैं। इसकी VOC की बात करें तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको MPPT टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, जिसकी VOC 35 वोल्ट से लेकर 55 वोल्ट तक की है। तो इसके ऊपर आप बड़े सोलर पैनल भी लगा सकते हैं, यानी 500 वाट, 550 वाट, 700 वाट, इस तरह के बड़े सोलर पैनल जो है जिसकी VOC 55 वोल्ट तक है, 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल आप इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। इसकी वारंटी जो है वो 24 महीने की है। तो दोस्तों ये इन्वर्टर 700 वाट लोड के लिए बढ़िया रहेगा। बाकी दोस्तों आप किसी और कंपनी का सोलर इन्वर्टर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो इसका प्राइस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 17,500 रुपए दिया गया है। अभी बात करते हैं दोस्तों हम अपनी बैटरी के बारे में। जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूं कि जितनी ज्यादा एज की आप बैटरी लेंगे आपको उतना ही ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आप ज्यादा एज की बैटरी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हैं इस इन्वर्टर के नीचे 300 AH की ईस्टमैन कंपनी की सोलर बैटरी। दोस्तों यदि बात करें इस बैटरी की स्पेसिफिकेशन की तो ये बैटरी 300 AH की है और 12 वोल्ट की है और इसकी आपको 120 महीने की वारंटी मिल जाती है। इसका वेट जो है वो 82 किलो है। तो ये थोड़ी हैवी बैटरी है दोस्तों, ज्यादा एज वाली बैटरी है, तो ये आपके इस इन्वर्टर के लिए बेस्ट रहेगी। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप 150 AH या फिर 165 AH की बैटरी भी ले सकते हैं। तो 28,000 रुपए की हमारी ये बैटरी हो गई। अब बात करते हैं हम सोलर पैनल के बारे में, जो कि हमारे 35 से 55 वोल्ट की VOC वाले पैनल हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 550 वाट का 24 वोल्ट का मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल, जो कि ल्यूमिनस का ही है। इस एक सोलर पैनल का प्राइस 17,000 रुपए इनकी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। तो 2 सोलर पैनल का प्राइस 34,000 रुपए हमारा हो जाता है। ऑफलाइन मार्केट से ये सोलर पैनल खरीदेंगे और सोलर इन्वर्टर खरीदेंगे या फिर किसी डीलर से आप ये सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपको और भी कम ज्यादा प्राइस में मिल जाए। तो 34,000 रुपए हमारे हो जाते हैं सोलर पैनल के। तो अब यदि हम बात करें इन तीनों आइटम के टोटल खर्च के बारे में तो 17,500 रुपए
हमारे इन्वर्टर के, 28,000 रुपए हमारी सोलर बैटरी के और 34,000 रुपए हमारे सोलर पैनल के। तो इन तीनों आइटम का जो टोटल कॉस्ट है वो यहाँ पर 80,000 रुपए के लगभग में बैठ जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो या तो किसी स्कीम के थ्रू लगवाएं या फिर ऑफलाइन डीलर से यदि आप ये सिस्टम खरीदेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इनका मिलेगा और इनके प्राइस में भी काफी ज्यादा फर्क आपको मिलेगा। ऑनलाइन प्राइस जो है वो कुछ ज्यादा हो सकता है, अगर आप डीलर वगैरह से खरीदेंगे या फिर ऑफलाइन मार्केट से खरीदेंगे तो आपको कम प्राइस में ये चीजें मिल जाएगी। तो लगभग 80,000 रुपए हमारा टोटल कॉस्ट इस 1 किलोवाट के सिस्टम की बैठी है। हो सकता है कि इसमें से कुछ 5-10 हजार रुपए आपके कम भी हो सकते हैं जब आप इकट्ठा किसी भी डीलर से ये मटेरियल लेंगे तो लगभग ये 70 से 80,000 रुपए के बीच में आपके घर में ये 1 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा। इसके ऊपर आप अपने घर का आराम से 700 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।